हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का। सब्जेक्ट क्या है बाबू हम लोग का? सब्जेक्ट मैथ। सब्जेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ। विषय हम लोग मैथ पढ़ेंगे। तो हम लोग का होम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत स्वागत है बाबू। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 का हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 5.2। चैप्टर का नाम क्या है बाबू हम लोग का? समांतर श्री, एपी, जिसे हम लोग एपी कहते हैं। तो बाबू आपका इस चैप्टर से मैक्सिमम 13 से 15 नंबर पूछा जाता है बाबू हर साल एग्जाम की तौर पर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के बाबू कितना नंबर? 13 से 15 नंबर हर एक साल पूछा जाता है बाबू इस चैप्टर से। तो मैं उम्मीद करते हैं, मैं आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रश्न वाली 5.2। 5.2 का हम लोग का एक नंबर का हिसाब क्या है बाबू? हम लोग का एक यहाँ पे ये दिया हुआ है बाबू, बॉक्स सिस्टम में पूरा दिया हुआ है। पहले ये लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर ए एन लिखा हुआ है। मतलब ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, फिर ए एन का मान दिया हुआ है। तो बाबू मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो समझ में, एक चीज समझ में आ रहा है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सरणी में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद सर्वंतर डी और एनवा पद और क्या दिया हुआ हम लोग का ए एन है। तो बाबू हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लोग का यहाँ पे एक नंबर का एक नंबर, एक नंबर का एक नंबर। तो हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे बाबू। क्या करेंगे? सोल्यूशन। तो पहले हम लोग देखेंगे बाबू क्या बोला है। ए ए का मान कितना दिया है एक नंबर में? तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लोग यहाँ। क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ। यहाँ ए का मान कितना दिया है बाबू? ए का मान दिया हुआ है हम लोग का 7। ए का मान 7 कोमा। डी का मान कितना दिया बाबू? डी का मान दिया है हम लोग का 3 कोमा। एन का मान कितना है बाबू? एन का मान हम लोग का है, एन का मान 8 कोमा। ये एन का मान निकालना है। क्या निकालना है बाबू हम लोग को? एन का मान निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले हम लोग का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ दिया हुआ है ए डी एन और ए एन निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है अब? हम लोग को ए एन निकालना है। हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन की करेंगे, हल करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है अब हम लोग का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है वो फॉर्मूला हम लोग का? ए एन बराबर होता है बाबू ए प्लस एन माइनस एन 1 माइनस इंटू डी। तो हम लोग अब इसी में सोल्यूशन करेंगे। हम लोग को क्या निकालना है बाबू? ए एन। ए एन निकालना है तो ए एन को हम लोग रखते हैं। ए का मान कितना है बाबू? 7 प्लस टू प्लस एन का मान कितना है बाबू? 8। ये एन का जगह 8 का मान बैठाएंगे, -1 तो -1 ब्रैकेट इंटू डी का मान कितना है बाबू? 3। डी का मान 3 बराबर देंगे 7 तो 7 प्लस प्लस 7 तो 7 प्लस तो प्लस कितना है वो हम लोग यहाँ पे? 7। 8 में से 1 खाली कितना बचा? 7। 7 इंटू कितना है वो हम लोग का? 3 बराबर देंगे 7 तो 7 प्लस 7 कितना होता है हम लोग का? 21। 7 और 21 कितना होता है वो? 28। ये हम लोग का एक नंबर का आंसर आ गया है बाबू। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, मान दिया हुआ है। ए एन बराबर फॉर्मूला याद है ना बाबू? ए एन बराबर आपको फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। ए एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बाबू आपको याद होना चाहिए बाबू। अगर इस बार आप बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाला हो तो ये सिर्फ आप ही के लिए है बाबू। आपको आप कुछ भी करिए बाबू, जिंदगी में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। खास करके जो गरीब विद्यार्थी है बाबू, उसको तो पढ़ाई का सिवा उसको कोई ताबे नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ? तब हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 1 कंप्लीट है, अब हम लोग 2 देखेंगे। अब सवाल नंबर 2, फिर उस सेम टू सेम सोल्यूशन करेंगे बाबू। सोल्यूशन पहले क्या लिखे थे बाबू? यहाँ यहाँ लिख लेंगे, यहाँ यहाँ लिख लिया। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। क्या दिया है बाबू हम लोग का? ए का मान दिया है -18। ए का मान -18 कोमा
डी का मान दिया है बाबू हम लोग का, डी का मान हम लोग को निकालना है, डी का मान निकालना है। फिर हम लोग देखेंगे एन का मान हम लोग का 10 दिया है बाबू, कितना दिया है बाबू, एन का मान 10 दिया है। फिर हम लोग का कोमा है, फिर ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर हम लोग का 0 है, 0 दिया हुआ है। बस जब आपको कुछ नहीं करना है, वो बस फॉर्मूला में बैठा दो, मान अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है बाबू, कौन सा फॉर्मूला, ए एन बराबर, तो हम लोग ए एन बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या था वो, एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस बाबू आपको इस फॉर्मूला में बैठा ना है। तो ए एन का मान कितना है बाबू हम लोग का 0, कितना है बाबू ए एन बराबर हम लोग का 0। और करेंगे एन का मान 0 इंटू एन का मान कितना है बाबू, एन का मान 10 इंटू, यहाँ पे ये होगा ना बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी, यहाँ पे ये होगा बाबू, ए का मान कितना है बाबू हम लोग का -18, 18 इंटू एन का मान कितना है बाबू 10, -1 तो 1 इंटू डी का मान क्या है बाबू हम लोग का निकालना है, डी हम लोग को बाबू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे और करेंगे, उसके बाद देखेंगे अब हम लोग 0 है, 0 तो 0 ही रहेगा, इधर प्लस में है, माइनस में 18 तो इधर आ गया, तो क्या होगा बाबू प्लस में बराबर ये 10 है बाबू, 10 में से हम लोग 10 है, 10 में से एक खाली तो कितना बचेगा 9, 9 डी, इसको काट देंगे इस पर, उसको काट देगा 9 दूना 18, तो इसीलिए डी बराबर कितना है बाबू 2, 2 आंसर, 2 आंसर। बस बाबू आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देना है, उसके बाद हम लोग का आंसर अपने आप निकल जाएगा। हम लोग का 3 नंबर बनाएंगे, 3 नंबर तो आप लोग बना लो, आसान है, ये ए का मान निकालना है, सिर्फ 4 नंबर बनाते हैं बाबू डायरेक्ट। तो हम लोग 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर हिस्सा हम लोग का क्या कहता है, 4 नंबर बनाएंगे बाबू, 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, वही है बाबू, पहले आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ 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 मतलब यहाँ, ए का मान कितना है बाबू, 4 नंबर हिसाब देखेंगे, 4 नंबर ए का मान है -18.9, फिर हम लोग का डी का मान क्या है बाबू, डी का मान है हम लोग का 2.5, फिर हम लोग का क्या है, एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है। फिर ए एन का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, एन कितना दिया है बाबू, एन दिया है हम लोग का 3.6, बस बाबू आपको इतना दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब फॉर्मूला में बैठाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या है बाबू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हम लोग का क्या है बाबू, ए एन का मान कितना है, ए एन का मान हम लोग का दिया हुआ है 3.6। अब हम लोग देखेंगे ए का मान दिया है हम लोग का -18.9, प्लस तो प्लस इंटू एन का मान क्या है बाबू, एन का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे n-1 देंगे इंटू डी का मान कितना दिया है बाबू 2.5, 2.5 इतना ही है ना, इतना है ना, हाँ सही। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, आगे क्या होता है हम लोग का 3.626, ये प्लस में है बाबू, इस पर आगे हम लोग का, ये माइनस में है बाबू, इस पर आगे हम लोग का प्लस में हो जाएगा, प्लस 18.9 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे, दोनों से गुना में है ना बाबू, दोनों से गुना होगा, तो 2.5 n माइनस 2.5 -2.5 और करेंगे बाबू, यही सब थोड़ा इसमें थोड़ा दम है बाबू, 3.6 प्लस 18.9, ये हम लोग का माइनस में है बाबू, तो हम लोग इस पर लाएंगे तो हम लोग प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया, बचा क्या 2.5 n। बस बाबू आपको पॉइंट वाला जोड़ आता है ना, पॉइंट वाला जोड़, बस पॉइंट वाला जोड़ कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, कितना है बाबू 5 और 9 कितना होता है 14, 14 और 6 कितना होता है 20, 20 का 0, हासिल कितना है हम लोग का 2। फिर है हम लोग का पॉइंट में कितना है, कोई पॉइंट में है डबल नहीं है, तो इसको देखेंगे 2, 2 और 8 कितना होता है 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 बच्चा का हासिल 1, यहाँ पे कितना है बाबू 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2, यहाँ पे कितना है बाबू 25.9, 25.9,
अब हम लोग इस यहाँ पे जीरो को हटा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे जीरो को हटा देंगे। अगर जीरो को हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना होगा 10, इधर भी जीरो को हटाएंगे कितना होगा 10, इस पर उस पर कट जाएगा, बचा क्या अब हम लोग का यहाँ पे 250 बराबर 25 एन का मान को इधर ला लेंगे, 25 एन बराबर 250। तो एन बराबर हम लोग क्या होगा, ये इसमें है तो इधर आके बटे में हो जाएगा, 250 से 250 ये इधर है तो इस पर आके हम लोग का बटे में हो जाएगा। ये खत्म, 25 से कम 25 बचा कितना वो 10, इसलिए हम लोग का एन का मान कितना आया 10। बाबू आप आंसर भी मिला लीजिए बुक में, आप बुक में भी आंसर मिलाते चलिए, सेम टू सेम इसे यही प्रोसेस से आपको बनाना है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न वाली 5.2 का एक नंबर का 3 हिसाब हम हल करके दिए हैं बाबू। आप लोग 2 हिसाब अपने आप 3 नंबर और 5 नंबर आपका होमवर्क हुआ रहा। 3 नंबर और 5 नंबर क्या है वो आप लोग का होमवर्क, क्या है 3 नंबर और 5 नंबर होमवर्क है आप लोग का। तो मैं आशा करता हूँ कि बाबू आप लोग को समझ में आ गया। बस बाबू आपको, आप पढ़ाई करते हो तो मन लगा के कीजिए, दुनिया में क्या ही रखा है बाबू। अगर आपके पास धन, आपके पास संसार, आपके पास दिमाग, आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो कोई नहीं पूछेगा बाबू। इसलिए ईमानदारी से पढ़ो, अभी अभी वो समय है, इस समय को मत गवाओ बाबू। स्टूडेंट लाइफ मत, इस समय को मत बर्बाद करो। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक नंबर समझ में आ गया है। तो अब हम लोग जानेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में एक प्यारा सा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है बाबू। 2 नंबर में हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर चुनिए और उनका औचित दीजिए। बस बाबू आप लोग को दिया हुआ है 2 नंबर का एक नंबर बनाएंगे। क्या दिया है एपी, एपी बराबर एपी बराबर क्या दिया है बाबू हम लोग का 10,7,4 डैश कितना दिया है का तीसवा पद, का तीसवा पद, का तीसवा पद है, पद है। बस बाबू हम लोग का ये दिया हुआ है। बस बाबू आप लोग को वही फॉर्मूला लगाना है बाबू। हम लोग को क्या पहले हम लोग क्या निकलाएंगे, ये क्या है यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव है आपको ऑप्शन ऑप्शन में टिक लगाना पड़ेगा। हम थोड़ा एक तो बता देते हैं कि आप लोग का, आप लोग जैसे ऑब्जेक्टिव बना लोगे तो मन ही मन बन जाएगा, आप दिमाग में बना लोगे ये चीज। तो पहले हम लोग का ये का मान कितना दिया है 10, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा से पहले को हटाते हैं तो 7 माइनस 10, तो डी का मान कितना है हम लोग का -3, -3 -3 आया। डी का मान कितना है वो -3, कितना कितना बोला अब आपको तीसवा पद है। तो यहाँ पे तीसवा पद आता आता तीसवा पद, आता तीसवा पद। तो क्या होता है हम लोग ए प्लस 29 डी, तो ये का मान कितना है अब हम लोग का 10 प्लस 2 तो 2 ए प्लस 29 तो 29, डी का मान कितना है हम लोग का -3 10 तो 10, इसको इससे गुना करेंगे हम लोग माइनस में आया बाबू, माइनस में है तो माइनस माइनस हम लोग का माइनस होगा ना, इससे गुना करने से। तो 29 क्या कितना हो जाएगा हम लोग का 29 क्या 12 करेगा बाबू 29 क्या कितना होता है हम लोग का 29 क्या हम लोग का आता है 87, 87 से हम लोग 10 खा लेंगे तो हम लोग माइनस में कितना आएगा 77। ये हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग का 2 नंबर का एक नंबर भी कंप्लीट, 2 नंबर का एक नंबर भी कंप्लीट हो गया। बस बाबू हम लोग का इतना आंसर आ गया। बस अब हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर का 2 नंबर क्लास 10 बिहार बोर्ड का है बाबू। ये आप लोग का इसमें से 3-4 को ऑब्जेक्टिव आएगा ये बाबू इस चैप्टर से। ऑब्जेक्टिव भी अच्छा से बनाना है, सब्जेक्टिव भी आता है 2 नंबर ये बाबू। 2 नंबर आपको पूछ देता है यहाँ पे 2-3, इस बार तो 2-3 पूछ दिया था आपको, बहुत मजा आया बनाने में, बच्चे सब फाड़ दिया है फाड़ कॉपी को, हालांकि लिखा है। तो हम लोग अब देखेंगे आगे बाबू, आगे हम लोग का क्या है। तो हम लोग अभी देखेंगे हम लोग का 2 नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर का एक नंबर बन गया बाबू। 2 नंबर बनाएंगे, 2 नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर हम लोग का क्या है, सेम टू सेम है वो एपी, ये
पी। ये पी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3 1/2 1/2 कोमा 2 का 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो हम लोग अगले मैथ में कर रहे थे अब वो वैसा ही सेम टू सेम निकलेंगे। पहले हम लोग ये निकलेंगे, ये कितना है अब हम लोग का -3 डी निकलेंगे, इससे इसको घटाएंगे 1/2 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये अपन 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, खत्म। तो 1 प्लस 2 देंगे तो 6, कितना है अब हम लोग का 2 से भाग देंगे 2 होगा ना, 2 देंगे तो 3 दूना 6, तो कितना है 7/2, 7/2 हम लोग का डी का मान आ गया। कितना बोला अब 11वां पद, तो 11वां पद, 11वां पद याद है अब हम लोग का ए बराबर 10 डी, उससे एक कम लेना है। तो ये क्या मान कितना है वो -3 प्लस 10 तो 10 इंटू डी 7/2, 5 से काट देंगे तो कितना 5, कितना है अब हम लोग का 5, कितना आया 5, कितना आया 5। इसके यहाँ पे कितना होगा अब हम लोग का 3 है ना, इससे इसको घटाएंगे, प्लस माइनस में होगा ना वो माइनस में, तो कितना होगा -6 इसमें माइनस है, इसमें 3 में -6, तो कितना बचेगा हम लोग का 5, कितना बचेगा 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, इससे इससे गुना कर लेंगे, ये पे 5 है अब हम लोग का कितना है 5, तो 5 पंचे 25, -3 तो 3, 5 बचे 25, 25 में से हम लोग 3 खा लेते कितना बचा 22, 22 हम लोग का आंसर है। वही ऑप्शन में दिया हुआ है, अब आप लोग का मैथ में देख लो, ऑप्शन में 22 दिया हुआ है। तो हम लोग अब सबसे पहले हम लोग का 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट हो गया है बाबू, 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट 3 नंबर। 3 नंबर में बहुत आसान है, बॉक्स सिस्टम दिया हुआ है। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है बाबू हम लोग का, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रक्त स्थान खाली बक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। खाली स्थान दिया हुआ है, उसके पद को आपको निकालना है। तो हम लोग का पहले क्या दिया है, 3 नंबर का 1 नंबर है वो, 3 नंबर का 1 नंबर दिया हुआ है 2 बॉक्स 26, 2 बॉक्स 26। तो आपको कैसे निकालना है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखो बाबू, पहले 2 दिया है तो हम लोग इसको 1 बोल सकते हैं ना, 2 को A2, A2 में हम लोग क्या है बॉक्स, A3 में क्या है वो हम लोग का 26, A3 में क्या है 26। तो हम लोग इसको अब हल करेंगे, तो हल कैसे करना है बाबू, अगर आप इसको समीकरण मान लेते हो तो समीकरण से भी हम लोग का ये निकल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको ही करेंगे, निकालेंगे। हम लोग A3 लेंगे, A3 बराबर 26, तो इसको ही करेंगे तो क्या होगा A प्लस 2D बराबर 26 बराबर 26, तो हम लोग का ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अगर हम इसको लेंगे हम लोग का कितना होगा बाबू A2, फिर करेंगे अब फिर हम लोग का A2 में क्या है हम लोग का बॉक्स दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन के लिए हम लोग A का मान कितना दिया हुआ है 2, प्लस तो प्लस 2 तो 2 डी तो डी, 26 तो बराबर 26 तो 26, ये हम लोग का इधर है, और होगा बाबू यहाँ पे और करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे 2D तो 2D बराबर 26, ये प्लस में आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में -2, और करेंगे 2D 26 में से 2 खा लिया 24, 12 दूना 24, डी का मान कितना है बाबू हम लोग का, डी का मान कितना आया, डी बराबर कितना आया 12। फिर हम लोग 11 से इसी में कर लेंगे, छोटा है। आप लोग अब कितना निकालना है A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, ए का मान कितना है बाबू हम लोग का 2, डी का मान कितना है 12, 14,
दिस इज द आंसर, बॉक्स को भर दिए हम लोग, ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत ही इजी मैथ है, बहुत ही इजी है बाबू, बस सबको समझना होगा। 2 नंबर का, 3 नंबर का 1 नंबर बना दिए। अब कितना नंबर बनाएंगे बाबू, आप लोग बोलिए, आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोग जितना बोलिएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये एग्जाम में उतना नहीं पूछते हैं आपको। अब आप बना लीजिए, बहुत अच्छा होगा। नॉलेज के लिए पढ़ते हैं हम लोग, नॉलेज भी बढ़ेगा हम लोग का। तो 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं, 2 नंबर सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे हम लोग। सोल्यूशन 2 नंबर, 3 नंबर का 2 नंबर। पहले ही हम लोग का बॉक्स है, पहले क्या है, बॉक्स है, फिर कोमा 13, फिर हम लोग का दूसरा बॉक्स है, फिर कोमा है 3। हम लोग यहाँ पे एक चीज चालाक कर सकते हैं, हम लोग का A1, A2, A3, A4 ऐसा है, तो ऐसा होता है। अब सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए वन बराबर क्या है हम लोग का, ए1 बराबर क्या है, बॉक्स सिस्टम है। फिर ए टू क्या है हम लोग का 13, फिर क्या है ए थ्री क्या है बॉक्स, फिर ए फोर क्या है हम लोग का 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पहले ए2 बराबर कितना है 13, इसको और करेंगे तो ए प्लस 2 है तो ये घट जाएगा, हम लोग का डी बचेगा 13। समीकरण 1, समीकरण 1। फिर हम लोग को हम यहाँ पे ले लेंगे, इसका मान दिया हुआ है, फिर करेंगे, फिर क्या लेंगे ए4, तो क्या होगा हम लोग का ए प्लस 3डी हम लोग का ए प्लस 3डी 3 होगा ना बाबू, पहले ये बराबर कितना दिया हुआ हम लोग का 3, इसका क्या होगा ए प्लस 3डी बराबर 3। समीकरण क्या होगा हम लोग का 2, समीकरण कितना हुआ 2। बहुत आसान तरीका है, समीकरण 1 था 2 का हल, समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 2 का हल, समीकरण 1 तथा 2 का हल। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 तथा 2 का हल। तो यहाँ पे हम लोग ये प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 3डी बराबर 3। यहाँ पे हम लोग दोनों प्लस में तो क्या लिखेंगे, घटाने पर हटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ए बी माइनस, प्लस प्लस खत्म। यहाँ पे हम लोग एक है 2 खा लिए तो माइनस कितना बचा, माइनस एक, 2 एक खा लिए तो कितना बचा -2d बराबर 10 में से 13 में से 10 3 खा लिए तो कितना बचा 10, -10, माइनस बरी है हम लोग का, नहीं प्लस बरी है, तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये +10, इसको काट देंगे तो कितना होगा 5। तो इसलिए हम लोग का डी बराबर माइनस उस पर चला गया तो -5, डी का मान कितना आया -5। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में डी बराबर -5 रखने पर, समीकरण 1 में डी बराबर -5 रखने पर, अब हम लोग आगे रखेंगे। अब समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे है, समीकरण 1 तो ए प्लस डी बराबर कितना है बाबू 13, ए का मान कितना है बाबू, ए का मान हम लोग को निकालना है, तो और करेंगे, और प्लस डी का मान कितना है -5, डी का मान कितना है वो -5 बराबर 13, और करेंगे, ये तो ए प्लस -5 कितना अब हम लोग का 13 है, इधर ऐसा करेंगे। अब ये तो ये बराबर 13, तो 13 ये हम लोग का माइनस में जाके क्या होगा वो प्लस में, तो और करेंगे, ये बराबर कितना है वो हम लोग का 17, इसीलिए ये बराबर कितना है बाबू 17। तो एक का मान निकल गया, हम लोग पहले ही बक्सा था ना, तो एक का मान निकल गया। अब हम लोग कितना मान लेंगे 3 का, तो ये 3 बराबर, क्या होगा ये +2d, तो ये का मान कितना है वो हम लोग का 17, प्लस तो प्लस 2 तो 2, डी का मान कितना है -5, डी का मान -5, तो 17 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 7 कितना आया वो 7 आया, 7 आंसर आया।
बस बाबू हम लोग का कितना नंबर, एक नंबर, एक नंबर और एक नंबर और 2 नंबर कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 3 नंबर घर पे प्रैक्टिस कीजिए, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। जीवन में बाबू आप कुछ भी करिए, अगर अपने आप स्वयं स्वयं मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ने पाओगे। इसलिए कुछ अपने आप करो, प्रैक्टिस करो, गलती हो जाएगा फिर बार बार बनाओ, समझना पड़ेगा। तो बाबू हम लोग का क्लास यहाँ पे बन, अगले क्लास हम लोग, अगर आप लोग का कुछ गलती होगा ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। अब हम लोग उसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे 4 नंबर को लेकर।